नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। जनता को छोड़ दीजिए, खुद मुख्यमंत्री क्वारंटीन हैं, पूर्व मुख्यमंत्री क्वारंटीन हैं, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा अस्पताल में भर्ती हैं। लखनऊ का बीजेपी सांसद कहता है कि ऑक्सीजन नहीं दोगे तो धरना दूंगा। लखनऊ के बीजेपी विधायक की मौत हो चुकी है। केवल लखनऊ में ही सैकड़ों लोग मर गए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फाइल में मौसम बिल्कुल गुलाबी है। न बेड्स की कमी है, न ऑक्सीजन की कमी है, न रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। ये कृत्रिम अभाव दिखाने का कुछ लोगों के द्वारा प्रयास और उसके माध्यम से अफवाह पैदा करके। योगी जी, डंके की चोट पर कहती हूँ कि बेड की कमी है। कमी तो बहुत छोटा शब्द है। अस्पतालों में बेड खाली ही नहीं है, ऑक्सीजन का अकाल है। गाजियाबाद के अस्पताल ने तो माइक पर अनाउंसमेंट कर दी कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, अपना मरीज ले जाओ। अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था खत्म हो चुकी है। कृपया सभी मरीज के साथ वाले अपने मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लें या फिर मरीज की यहाँ से छुट्टी करा लें। रेमडेसिविर इंजेक्शन ऐसे गायब हो गए हैं जैसे गधे के सर से सींग। आप कहने को तो कुछ भी कहते रहिए, बड़ी बड़ी बातें बनाते रहिए, लेकिन माफ कीजिएगा, जो सच है वो सच है। सरकार सही कहती है कि हमें मिलकर काम करना चाहिए और सरकार के भाषण से पहले हम लखनऊ के सारे पत्रकार दिन रात मिलकर काम कर रहे हैं। लखनऊ का एक एक पत्रकार एक एक दिन में कम से कम 10 लोगों के इलाज में मदद कर रहा है, चाहे वो जिस भी चैनल का हो। आपको इस पैनिक सिचुएशन के बारे में अब पता लगा होगा। आप कृत्रिम अभाव की बात करते हैं ना, जिसकी मां मर रही हो और डॉक्टर पर्चे पर रेमडेसिविर इंजेक्शन लिख दे और कह दे कि जाओ लेकर आओ और अपनी मां की जान बचाओ। बच्चे मार्केट भागते जाते हैं और मार्केट में एक इंजेक्शन की कीमत 25,000 बताई जाती है। तो जिसकी मां मर रही है, क्या वो आपके सामने ज्ञापन लेकर खड़ा होगा या पैसों का इंतजाम करके मां की जान बचाने के लिए भागेगा? वो अपनी मां की जान बचाए या आपकी सरकार की छवि बनाए? अगर आपको लोगों की इतनी चिंता है तो अपने डॉक्टरों से कहिए कि वो मरीजों से बाहर से इंजेक्शन खरीदने के लिए ना कहे। आप दीजिए डॉक्टर को इंजेक्शन ना। आप क्यों नहीं देते हैं? अस्पतालों ने गेट पर लिखकर पर्चे लगा दिए हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, अपना सिलेंडर लेकर के आइए, और आप कहते हैं कि बहुत ऑक्सीजन है। कौन बता देता है आपको ये सब झूठी बातें? कहीं बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो बेड नहीं है। पीजीआई और मेदांता अस्पताल से बाहर भी उत्तर प्रदेश है। सारे अस्पताल पीजीआई और मेदांता नहीं है। आप नेता हैं, आपके लिए ये यूपी आपका ही है ना। इस यूपी के राजा तो आप ही हैं। तो मैं लखनऊ की रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा आपसे सवाल भी करती हूँ कि किसी की हिम्मत कैसे हो रही है कि कालाबाजारी की जाए। चलिए मान लेते हैं ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई है, आपकी गलती नहीं भी है। शासन प्रशासन तो आपका है ना। कैसे जमाखोरों की हिम्मत कालाबाजारी करने की हो रही है भाई? इसका मतलब तो ये है कि शासन के लोग कालाबाजारी में मिले हुए हैं। 5 मेडिकल स्टोरों पर पता कीजिए रेमडेसिविर मिलता है कि नहीं। पहली बात तो लोग कह देंगे कि आउट ऑफ स्टॉक है, और अगर मिल भी जाएगा तो उसकी कीमत 25,000 से कम नहीं मिलेगी, और या तो अब तो फिर और ज्यादा महंगी हो गई होगी शायद अब तक, अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप कहते हैं कि कृत्रिम यानी बनावटी अभाव बताया जा रहा है, तो क्या शमशान में कृत्रिम लाशें पहुंच रही हैं? कफन खुलवा कर चेक कीजिए कि देखिए किसकी मां कृत्रिम है, किसकी बेटी कृत्रिम है, किसका बेटा कृत्रिम है, किसका बाप कृत्रिम है। और ये चीजें कुछ लोग जानबूझ करके शरारतन स्थिति को पैनिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जिनका पति मर गया, जिसका बेटा मर गया, जिसकी बहन मर गई, जिसका बाप मर गया, जिसकी मां मर गई, जिसको अस्पताल नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, शमशान नहीं मिला, वो आपको, आपकी सरकार का, आपके सिस्टम का गुणगान कैसे करे? बताइए। आप बता दीजिए कोई ऐसा टीका हो जिसको लगाने के बाद चीख जो है वो मंगल गान में बदल जाए, तो तड़पते उत्तर प्रदेश को वही टीका लगवा दिया जाए जिससे हाहाकार, चीख पुकार, सब जलती लाशें शुभ का संकेत मान ली जाएं। जब फोन पर दूसरी तरफ से कोई कांपती हुई आवाज में ये कहता है ना कि माँ की हालत बहुत खराब है, कि प्लीज मेरी माँ को बचा लो, एक बेड दिला दो, तो पैनिक भी होता है और नकारात्मकता भी आती है। जब कोई एक रेमडेसिविर के लिए गिड़गिड़ाता है तो पैनिक भी होता है और नकारात्मकता भी आती है। जब कोई फोन पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए चीख चीख कर रोता है ना, तो नकारात्मकता भी आ जाती है और बुरा भी लगता है। आप क्या जाने क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? आपको क्या मालूम कि उत्तर प्रदेश में लोगों ने यह मान लिया है कि उनकी मौत आज नहीं तो कल आने वाली है। हर व्यक्ति अपने माँ बाप को बचाने के लिए न जाने कितने जतन कर रहा है।
सोच रहा है कि न जाने उसका नंबर कब आएगा। आपको तो वही मालूम है जो फाइलों में लिखकर आपको दे दिया गया हो। अगर आपको लगता है कि मैं लखनऊ की पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा झूठ बोल रही हूं ना, तो बैठिए मेरे साथ ऑटो में, मैं आपको लखनऊ घुमा देती हूं। आप जिसे कृत्रिम कहते हैं उसका हाल भी दिखा देती हूं। चुनौती देती हूं आपको कि अगर आपकी आंखों से आंसू ना आ जाएं तो मैं अपनी पत्रकारिता का पेशा छोड़ दूंगी।